अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका ठीक है? वेलकम टू CSS PMS विद उमर ख्वाजा। अच्छा, आज जो हमने पढ़ना है वो हमने कॉल मार्क्स को देखना है, ठीक है? क्योंकि हमारे वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स में सिर्फ हमारा कार्ल मार्क्स रह गया था। बाकी सारे फ़िलासफ़र जो हमने पेपर में करने हैं, पेपर के लिए, क्योंकि हमने सारे नहीं करने होते, कुछ करने होते हैं जो मैंने आपको सिलेबस में बताया था स्टार्ट लेक्चर्स में सॉरी। तो उसके में सिर्फ हमारा कार्ल मार्क्स रह गया। इंशाल्लाह आज हम कार्ल मार्क्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसकी दो थ्योरीज़ हैं, एक एलिनेशन है और एक मटेरियलिज्म की थ्योरी है। तो अक्सर पेपर में ये आ जाती है, और इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि हर दफ़ा लास्ट टू टाइम से हीगल आ रहा है। तो इस दफ़ा कार्ल मार्क्स को वो हिट कर सकता है, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या इस वक्त जो मेरा दिल कह रहा है वो इस वक्त मैकियावेली को करेगा। खैर, बाकी सारे मैंने वीडियोस में कर चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ सारे फिलोसफर्स को। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम फ़िलासफ़र्स में हम जैसे अल-फ़ाराबी और इब्न ख़ालदून करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम फ़ाराबी, और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इब्न ख़ालदून कंप्लीट करवा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक अपना। जो हम देख रहे थे कार्ल मार्क्स। अच्छा, पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम फ़िलासफ़र्स करेंगे, हम पहले एक टेबल बनाएँगे जिसकी हेडिंग होगी कॉन्टेक्स्ट की। ठीक है? बेसिकली हम एग्ज़ामिनर को ये बता रहे हैं कि जो फ़िलासफ़र आपने हमसे पूछा है, हमें उसके बारे में डिटेल पता है। हम इससे मुतल्लिक हर चीज़ आप आपको बता सकते हैं, और उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं हमें पता हैं, और हम एक अच्छा क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उस फ़िलासफ़र की। अब देखेंगे जो भी मैंने अभी तक आपको फ़िलासफ़र्स करवाए हैं, उस सब के अंदर मैंने आपको एक टेबल बनवाया है। आइडियोलॉजी, फ़ोकस और कीवर्ड्स। क्लियर? अच्छा जी, आइडियोलॉजी, फोकस और कीवर्ड। आइडियोलॉजी इसकी थी कम्युनिज्म। इसने कम्युनिज्म पे बड़ी डिटेल अच्छा एनालिसिस दिया था, वो अभी हम आगे फर्दर देखेंगे इसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। देन फर्दर इसका फोकस है। फोकस इसने क्या किया था, एलिनेशन ऑफ लेबर पे भी बात की थी। एलिनेशन ऑफ लेबर पे आगे बेसिकली स्लाइड्स बनी हुई हैं, अभी मैं थोड़ा बता रहा हूँ। थोड़ा सा इस बात पे आप फोकस कर लें, इसके फोकस पे आप फोकस करें कि जब भी आप पेपर करेंगे ना, अब जैसे मैं अभी एलिनेशन पे बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एलिनेशन ऑफ लेबर की फोकस दिया। अब इसकी दो थ्योरीज हैं, एक इसकी एलिनेशन है, और सेकंड वन इसकी है जी मटेरियलिज्म की। क्लियर? सेकंड वन है मटेरियलिज्म की। तो जब हम मटेरियलिज्म का, लेट्स सपोज हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ गया है, तो हम फोकस में मटेरियलिज्म लगाएंगे, ना कि हम एलिनेशन लिख देंगे दोबारा। ठीक है? और कीवर्ड इसका आप सबको पता होगा, और आप मोस्टली उन्होंने पढ़ी भी होगी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि एंगल्स और इसने मिलके मैनिफेस्टो मिलके लिखी थी 1848 के अंदर ये बुक आई थी, और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। सो ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट, जो कि आपने अगर पेपर में जब भी कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या कोई भी फिलोसफर का क्वेश्चन आएगा, आपने पहले ये चीज़ बना देनी है। क्लियर? नाउ वी मूव फर्दर। नाउ मूविंग फर्दर। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले आपने क्या देखना है जी, अब इसने बेसिकली एक बड़ा अच्छा एनालिसिस किया था कैपिटलिज्म पे। अब ज़रा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझे, उस वक्त ये सीन क्या था। सीन ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले मार्क्स ये कहता है कि जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, जैसे जो कि हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि स्टेट ऑफ नेचर में जब कोई किसी की गवर्नमेंट नहीं थी, या कोई किसी का कानून नहीं था, या अगर कानून था भी ट्राइबल स्टेट में, लेकिन क्या था कि हर बंदा आपस में इक्वली रहता था। वहाँ पे क्या थी, इक्वालिटी थी। हर बंदा अपनी मर्जी का काम करता था। मतलब किसी ने शिकार करना है, घर वालों, मतलब घर औरतों ने अपने घर के काम करने हैं, ये जो भी है, हर बंदा इक्वालिटी से रह रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से लोगों की क्या हुई, लिविंग कंडीशंस क्या होने लगी, अफेक्ट होने लगी। कैसे होने लगी कि जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था जी, अब एक दो बंदे हैं, ठीक है, दोनों मिल के 2 डेज के अंदर एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, चलो जो भी जैसे ही बन गया, ठीक है, एक 2 दिन के अंदर एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है,
दोनों दिन 2 दिन उन्होंने टेबल बनाया और जाके उन्होंने बाज़ार में या जहाँ भी जाके उनको जाके बेच आए। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो क्या आ गई जी, फैक्ट्रीज़ आ गई। अब वो जो टेबल 2 दिन में बन रहा था, वो यहाँ पे 1 दिन में एक नहीं, 150, 200, 300 टेबल्स बनने लग गए। पर डे के हिसाब से, 1000 के हिसाब से टेबल्स बनने लग गए फैक्ट्रीज में। और ये अगर कीमत ले रहे थे 200, ये यहाँ पे 50 के अंदर बनने लग गया काम। मतलब काम चीप भी हो गया, और दूसरा क्या, मशीन्स काम कर रही हैं। ठीक है, तो क्या होगी, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, तो बेस्ट क्वालिटी का काम हो रहा है। इससे 2-3 गुना कीमत कम ले रहे हैं, और अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है, और बिल्कुल सही चीज़ भी मिल रही है, और वो गारंटी भी ले रहे हैं, कोई चीज़ ख़राब होगी हम आपको उसके बदले नहीं दे देंगे। तो बंदा कहाँ इससे लेगा या इससे लेगा? तो क्या हो गया जी, फैक्ट्रीज बनने लगी, तो इन लोगों का काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब फिर क्या हुआ कि जी, जब इन लोगों का काम ख़त्म हो गया, तो अब ये मजबूर हो के इन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, क्योंकि इन फैक्ट्रीज को वर्कर्स तो चाहिए थे। अब फैक्ट्रीज में क्या होगा कि जी, अब एक बंदा तो पूरा टेबल ही ना बनाएगा। अब वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क वो हो रहे हैं जी, फंक्शंस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज एक बंदा एक लेग बना रहा है, लकड़ियाँ काट रहा है। एक बंदा उनको आरे से उनको डिज़ाइन कर रहा है। एक बंदा उनको असेंबल कर रहा है। एक बंदा टेबल्स का वो हेड बना रहा है, एक फुट बना रहा है। ठीक है, एट दी एंड जाके हमारे पास पूरा एक फिनिश प्रोडक्ट आता है, और फिर वो आगे मार्केट में सेल होता है। तो अब हर काम के लिए एक स्पेशल बंदा चाहिए उनको, तो वो क्या होगी, उसको क्या कहते हैं हम, डिवीजन लेबर के। हर बंदे का काम मुख्तस हो गया कि आपने यही काम करना है, ये वाला काम आपका है, ये वाला काम आपका है, ये वाला काम आपका है। क्लियर? तो क्या वो डिवीजन ऑफ लेबर होगी, और जब डिवीजन लेबर होगी, तो हर किसी का स्पेसिफिक काम हो गया, तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क भी आ गया। दूसरा ये मैंने आपको बता दिया कि फैक्ट्रीज आ गई थी, तो मैथ प्रोडक्शन की क्या होगी, गुड्स की क्या होगी, मैथ प्रोडक्शन हमारी स्टार्ट होगी। ये तो हो गया पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, कहानी क्या चल रही थी। उसके बाद इसने क्या किया जी, कैपिटलिज्म की बेसिस बताई हैं जी, कि बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म बेसिकली है क्या। अच्छा जी, अगर आपने अभी तक, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अंदर, मेरे सीरीज के अंदर, यहाँ पे आई का निशान आ रहा होगा, तो वहाँ पे आपको वीडियो दे सकते हैं। अगर तक अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो आप वो देखें, ताकि आपको ये डिटेल में अच्छी चीज़ समझ आ जाए। अच्छा जी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली होते क्या है जी। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये है कि जैसे सपोज एक टेबल बन रहा है, वो टेबल की एग्जांपल लेके चलते हैं, या चेयर की एग्जांपल लेते हैं। तो ये टेबल ये नहीं कि मार्केट में फेंका तो फ़ौरन आ गया, नहीं, इसके पीछे कुछ टूल्स लगे हैं। ठीक है, ये मशीनरी यूज़ हुई है इसको बनाने के लिए। तो फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, टेबल है। लेकिन उस प्रोडक्ट के लिए हमने क्या मीन्स यूज़ किए हैं, हमने टूल्स यूज़ किए हैं, हमने मशीन यूज़ किए हैं। तो ये बेसिकली क्या है जी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, जो वर्कर आके इनको यूज़ कर रहा है, और आके फाइनल प्रोडक्ट हमें दे रहा है। क्लियर? अच्छा जी, अब जो ये मीन्स हैं, इनको ऑन कौन करता है जी, कैपिटलिज्म में कौन ऑन करता है जी, प्राइवेट ओनर। अब प्राइवेट ओनर किसके लिए काम करता है, अपने मतलब के लिए। वो कहता है ना, दुनिया में हर बंदा एक ही मतलब के लिए काम करता है, अपने मतलब के लिए। तो उसको क्या चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए वो क्या करेगा, इनके राइट्स को क्या करने लगेगा, एक्सप्लॉइट करने लग जाएगा। अब वो कैसे एक्सप्लॉइट करेगा, लो वेजेस, जिसे हम कहते हैं वेज स्लेवरी। अब ज़रा ये कॉन्टेक्ट समझिए आप। वेज स्लेवरी बेसिकली क्या है, लेट्स सपोज एक सीट आई है इंटरव्यू के लिए, इंजीनियर के लिए। उनको 10 इंजीनियर्स रिक्वायर हैं, बट इंटरव्यू के लिए उनके पास 100 आ जाते हैं इंजीनियर्स। क्लियर? 100 इंजीनियर्स आ गए, अब वो सारे, मतलब कि मैक्सिमम सारे ही कैपेबल हैं। मतलब 1000 आया, तो उसमें से उनको 100 चुने कि ये कैपेबल है। अब वो क्या करेंगे, इनसे पूछेंगे कि भाईजान आप सैलरी कितनी लोगे। एक कहेगा भाई मैंने 1 लाख लेनी है, दूसरा कहेगा नहीं सर मैंने 80,000 लेनी है। होते 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 एक टाइम आ गया, वो एक बंदा कहेगा सर मैं 10,000 में भी चला लूंगा, क्योंकि मुझे घर वालों का पेट पालना है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो कैपेबल भी है, मतलब मुझे मेरे 90,000 ही बच रहे हैं, तो मैं किसको रखूंगा, इस बंदे को रखूंगा। तो क्या होगी, एक तो लो वेजेस का सीन शुरू हो गया। दूसरा, अब कंपटीशन शुरू हो गया कि जी अब इन हज़ारों में से ये 100 ऊपर आए, और फिर 100 में से कंपटीशन में 10 ऊपर आए हैं। तो इन्होंने दूसरों को नीचे करके ऊपर आया। तो वेस्ट लेवरी स्टार्ट होगी कि भाई हम आपके नीचे काम करेंगे, अब हमें जितनी मर्जी वेज दे दो। ठीक है, और हम दूसरों से compete करके आए हैं। तो
इसको क्या कहते हैं, वेज स्लेवरी, कि हम कम से कम मतलब लेबर सेल होने लगे लो वेजेस पे। अगर आप ज़्यादा वेज मांगोगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो ये शुरू हो गया कैपिटलिज्म में। ओके जी, अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी, थ्योरी ऑफ एलिनेशन की। ठीक है, थ्योरी ऑफ एलिनेशन की हम अपनी स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ लेबर है क्या? पहले आप देख लेंगे जी फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये जैसे मैंने अभी गाड़ियों की मिसाल दी कि जी हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है। एक बंदा इंजन को कर रहा है, असेंबल कर रहा है, एक बंदा इंजन को सही कर रहा है, एक बंदा टायर्स कर रहा है, टायर की स्प्रिंग कर रहा है, एक बॉडी को कर रहा है, एक रिंग सीट्स को कर रहा है, एक अंदर डिफरेंट पार्ट्स को कर रहा है। हर बंदा अलग अलग काम कर रहा है। कोई डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है। तो हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है। वो डिफरेंट डिफरेंट काम होने के बाद वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट गाड़ी सामने आती है। अब वो गाड़ी की कीमत क्या होती है जी, लेट्स पता, अगर हम आज देखें तो 7-8 लाख से चले, मुझे भी एक्जैक्ट नहीं पता, चलें 10 लाख कर लें, 10 लाख कर लें। अब वो जो अंदर वर्कर कर रहा है उसकी सैलरी कितनी है जी, 10,000, 15,000। तो इसका मतलब ये है द प्रोडक्ट ऑफ लेबर कि जो वर्कर्स जो वो काम कर रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट फाइनल बना रहे हैं, वो भी वो प्रोडक्ट नहीं, वो लेकिन वो प्रोडक्ट वो खरीद नहीं सकते। ठीक है, वो उस प्रोडक्ट से क्या हो गए, एलिनेट हो गए, दूर हो गए। मतलब कि गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या कि ऑनर इतनी ऐसी प्राइस रखता है जो उसको प्रॉफिट मैक्सिमम, उसको अपना प्रॉफिट चाहिए तो वो ऐसी प्राइस रखेगा जिससे उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और प्राइस इतनी ज़्यादा होगी कि जो वर्कर्स वो काम कर रहे हैं वो उसको चीज़ को खरीद नहीं सकते। ठीक है, यही बात लिखी है कि वर्कर कैन नॉट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स दैट दे वर क्रिएटेड। ठीक है, वो उस चीज़ को खरीद नहीं सकते। इसकी वजह से वो क्या हो गया, उस प्रोडक्ट से क्या हो, एलिमिनेट हो गए। ये एक फॉर्म होगी हमारे। दूसरी फॉर्म में देखते हैं, फॉर्म द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में क्या है जी, हर बंदा एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। जैसे अब मैं हूँ, मुझे अब एक टेबल बनना है। टेबल के लिए क्या है कि जी मैंने टेबल के लिए कुछ लेग्स होती हैं, कुछ उसका बेस एरिया होता है, कि उसके ड्रॉर्स होते हैं। तो हर बंदा एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। तो वो एक बंदा कब तक वो एक काम करता रहेगा, वो एक काम कर 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 के एक तो साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम हो जाएंगी, कोई उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ठीक है, कोई उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, कोई वो अपनी अंदर क्रिएटिविटी नहीं डाल सकता, कोई इनोवेशन डाल सकता है। अब वो एक टेबल बनना है, वो टेबल वैसे ही बनना है। वो टेबल को कोई ऐसा तो नहीं ना, मतलब कि मतलब कॉमन सेंस है कि वो किसी और चीज़ तो नहीं कर सकता ना, कि हर टेबल, 3-4 टेबल ऐसे बना, चौथा टेबल भी उसने वैसे ही बनाना है, पांचों टेबल भी उसने वैसे ही बनाना है। तो इस चीज़ में करते करते वो क्या है जी, वो अपनी इनोवेशन नहीं डाल सकता। इसकी वजह से वो, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं, उसको मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। और जैसे कहते हैं ना, कॉग इन मशीन, लाइक दैट मीन, मतलब सिचुएशन क्या होती है, द सिचुएशन इज लाइक अ रैकिंग बॉल फॉर देम। तो वो उसके अंदर उनको इतने सरमाउंटेबल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो उससे शाये हुए हो जाते हैं और वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ वो गेन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर सारी बात वो लिखी है कि वो उनका ओवरऑल प्रोडक्शन पे कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक काम करते रहते हैं, जिस वजह से उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं डाल सकते। ठीक है, ठीक है। जो थर्ड है वो है हमारे पास, सॉरी, थर्ड जो है हमारे पास वो है जी स्पेशल का कॉन्सेप्ट। क्या होती है स्पेशल? अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एक क्योंकि मार्क्स फिलोसफिकल एक फिलोसफर है, तो एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है कि जो कहता है जी, मार्क्स कहता है कि जो मैन है वो कोई एक आइसोलेटेड एंटिटी नहीं है, उसके भी अपने मल्टीपल प्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट हैं। वो वेरी बना सारी ज़िंदगी एक काम नहीं कर सकता। अब जैसे अब हम अपने आप को देख लें, हम अगर एक ही हिसाब लगा लें, खाने के हिसाब से देख लें, अगर रोज़ाना हमारे घर एक ही खाना पकता है तो हम एक दिन उकता आ जाते हैं कि मामा या अम्मी या अब जो भी आपके घर खाना पकाता है, यार डेली एक ही खाना बनाना, कभी कोई चीज़ नहीं पका लिया करो। क्योंकि हमारे मल्टीपल इंटरेस्ट हैं, हम एक चीज़ हर दफ़ा नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही बिस्किट रोज़ खाते रहें तो वो एक दिन थक जाएंगे भाई, बस हमारी मतलब हिम्मत जवाब देगी। एक ही काम हम डेली करते रहें, अब सिमिलरली हम पढ़ाई को देख लें, हम एक ही किताब डेली पढ़ते रहें तो हम एक दिन उकता जाएंगे, सवाए एक्सक्लूडिंग कुरान पाक। एक कुरान पाक के अलावा कोई भी किताब पढ़ते रहें तो हम एक दिन उकता जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हर बंदे के मल्टीपल इंटरेस्ट है। ठीक है, और जो ये कि और इससे क्या होता है, और बंदा इंसान कोई आइसोलेटेड एंटिटी नहीं है।
लेकिन क्या है कि हम जो डिवीजन ऑफ लेबर है, उससे क्या होता है, हर बंदा एक ही वो मल्टी सिंपल काम करता रहता है, वो एक ही काम में करते 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 उसके बाद वो अपने मतलब कि कोई मेंटल सेटिस्फेक्शन, जैसे पुरानी बात आ गई, कोई सेटिस्फेक्शन या कोई इनोवेटिव नहीं डाल सकता, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, उसको इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं और वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में तब्दील हो जाता है, ठीक है। ये सारी बात आप वही लिखी, आप इसकी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, एलिनेशन ऑफ अदर वर्कर्स। अब क्या होता है जी, कैपिटलिज्म में क्या है जी, उन्होंने एक बात ये की है कि वर्कर्स क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं। ट्रेड कैसे होते हैं कि जी दो फैक्ट्रीज हैं, एक फैक्ट्रीज में एक वर्कर 10 रुपए में वो काम कर रहा है, दूसरी फैक्ट्री में वो बंदा 20 रुपए में काम कर रहा है। अब दूसरी फैक्ट्री में जब उसको पता चलेगा ऑनर को, यार वो काम 10 रुपए में भी हो सकता है, तो मैं क्यों 20 रुपए दे रहा हूँ, तो वो अब उसको कहेगा कि वेज कम कर लो, अगर आप नहीं करते तो अब अल्लाह हाफिज, मैं किसी नए बंदे को इस कीमत में रख लेता हूँ। अब वो क्या होगा जी, उसको तो चल जाएगा कि भाई मेरे पास तो और कोई चारा ही नहीं है अपनी फैमिली को मतलब फीड करने के लिए, मैंने ये काम ये करना है तो मैं 10 रुपए में ये काम करूँगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फिर क्या होगा जी, वर्कर्स हो जाएंगे वो एक दूसरे से कम्पीट करने लग जाएंगे। सिमिलरली अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हम दे रहे हैं, अभी 21 में नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स हैं, तो हर बंदे के कह के मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लूँ ताकि मैं आगे जा सकूँ, ठीक है। चाहे मेरा बहुत ही अच्छा यार याराना दोस्त है, लेकिन मैं पेपर में उसके साथ भी कम्पीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उससे ज़्यादा नंबर लेके आगे जाना, ठीक है। कि मैंने एक स्पेसिफिक टास्क पूरा करना है, सारे पेपर पास करने, इतना मेरिट नंबर है, इतने मार्क्स आने चाहिए, फिर इंटरव्यू होगा, सॉरी पहले वाइवा वर्क होगा, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा मेडिकल के बाद, और फिर हमारा इंटरव्यू होगा, देन हम आगे जाएंगे, तो मेरे ज़्यादा नंबर हो ताकि मैं चला जाऊँ, ठीक है। तो हम एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, ऐसे ही वर्कर्स क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्पीट करने लग जाएंगे और वो फोर्स हो जाएंगे कि वो इतने कम कम में काम करें ताकि मुझे कम से कम इतने तो पैसे मिल जाए कि मैं अपने घर वालों का पेट पाल सकूँ। तो क्या हो जाएगी कि एक कम्पिटिटिव लेबर मार्केट बन जाएगी, ठीक है जी। और लिमिटेड मैनुअल जॉब्स के लिए वो क्या हो जाएंगे, फोर्स हो जाएंगे कि एक दूसरे से क्या आगे कम्पीट करें, और वो कम्पीट की वजह से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी एलिनेशन की थ्योरी, आई होप आपको समझ आई होगी। अब जो नेक्स्ट एलिनेशन में कैसे उसने अपनी बात को डिफाइन किया कि एलिनेशन क्यों बुरी है, इसने कैपिटलिज्म की बात की, और एट दी एंड उसने वर्कर्स की बात की कि कैसे वर्कर्स आपस में एलिनेट होते हैं। ये अक्सर पेपर में आ जाता है, तो आप पेपर में इसी चीज़ को आगे फर्दर डिफाइन करके एग्जांपल्स को रियल लाइफ एग्जांपल से और डिफरेंट फिलोसफर्स के ज़रिए, जैसे मैंने इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कोट किया, मैंने डिफरेंट चीज़ों को कोट किया, तो आप सारी चीज़ों को कोट करके एट द एंड कंक्लूजन या क्रिटिकल एनालिसिस करके अपने एक अच्छा सा क्वेश्चन बना सकते हैं, फाइन। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। सिमिलरली वो जो मैंने आपको टेबल बताया था, आप आइडियोलॉजी बनाएंगे, आइडियोलॉजी के बाद आप उसका फोकस लिखेंगे और उसके बाद कीवर्ड्स लिखेंगे। आइडियोलॉजी इसकी फेमिनिज्म है, फोकस अब इसका क्या है जी, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, और देन इसके कीवर्ड्स क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उसने 1848 में लिखे थे। फर्दर मूव करते हैं जी, अब इसकी इसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या है जी, उसे क्यों बताइए, क्योंकि ये क्या है जी, एक थियोलॉजिकल मिलने क्या एग्जाम्पल हो सकती है इसकी अच्छी, एक तो ये है कि हिस्ट्री जो है, ठीक है, जैसे आप जो स्टैम्प करेंगे, जो चीज़ आप सीड करेंगे, तो जो चीज़ आप बोएंगे कल को वही चीज़ आपको उगेगी, मतलब अगर आप सीड बोलेंगे इवेंचुअली वो दरख्त बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ये जो हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री से क्या कर सकते हैं जी, अपनी गलतियाँ ठीक कर सकते हैं, जो हिगल ने कहा था कि अपनी गलतियाँ ठीक कर सकते हैं और उससे हम अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्लियर। कि हम अपना हिस्ट्री से चीज़ें देखते हैं, हिस्ट्री से हम चीज़ें अपनी जो हमने गलतियाँ की हैं वो हम ठीक करते हैं जो हम प्रेजेंट में, और अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसने ये कहा था कि इसने हर चीज़ को एक इकॉनमी से लिंक किया था, और इसने ये कहा था कि हर एक दौर में क्लास स्ट्रगल रही है, ठीक है। और क्लास स्ट्रगल किस वजह से रही है, इकॉनमी की वजह से रही है। तो हम हिस्ट्री की चीज़ें देख के हम अपना एक फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं और अपने आज की चीज़ें ठीक करते हैं। अच्छा जी, अब इसने कहा कि जी क्या है जी, प्रोडक्शन प्राइमरी मोड ऑफ प्रोडक्शन और डिवीजन ऑफ लेबर चल रही है। अब उसने इसमें स्टेजेस बनाई थी। फर्स्ट स्टेजेस क्या थी, ट्राइबल फॉर्म। ट्राइबल फॉर्म क्या थी, कहते थी कि ट्राइबल फॉर्म जैसे हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि शुरू में कोई वो कोई नहीं है, लाइक
कोई गवर्नमेंट नहीं है, हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है। वो कहते हैं ट्राइबल सोसाइटी की कोई सोशल क्लास नहीं है, सारे क्या है जी, किंगशिप मिल के रहते हैं जी, कोई क्लास नहीं है, सारे इक्वल हैं। वो मैन क्या करते हैं जी, वो हंटिंग करते हैं, और वुमन क्या करती हैं, डोमेस्टिक वर्क करती हैं। और इस तरह वो क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं, और जानवर ले आते हैं। ठीक है, और उसको क्या है जी, सारी बजे शिकार करना है, तो वो ट्रैवल करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो एक जगह पे सही रह मतलब एक जगह ठीक टिक के रह भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है जी, कोई सोशल क्लास नहीं है, सारे इक्वल हैं, एक ट्राइबल फॉर्म चल रही है। और क्या हो जी, यहाँ से जो फर्स्ट हुई थी, फर्स्ट टाइम डिवीजन ऑफ लेबर, नेशनल डिवीजन लेबर एग्जिस्ट हुई थी फैमिली में फॉर द फर्स्ट टाइम, कि भाई तूने ये काम करना है, जैसे मैन ये काम कर रहा है, वुमन ये काम कर रही है। सेकंड क्या है जी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में क्या है, कंबाइन सारे आ गए। अब क्या होते हैं जी, जब सेवरल ट्राइब आपस में यूनाइट हो गए या सिटी में, ठीक है, बाय कॉन्केस्ट या बाय एग्रीमेंट, हमने स्टार्ट में पढ़ा था, एक बंदे ने कंकेस्ट किया, कंकर किया, वो सिटी ट्राइबल एरिया से सिटी स्टेट्स में कन्वर्ट हो गई, जो हमने स्टेट सिस्टम में किया था। तो ये तो एग्रीमेंट के जरिए कंकेस्ट से करके एक ट्राइब सेवरल ट्राइब्स में यूनाइट हो गई। अब ये काफ़ी वहाँ, ये उन एरियाज में हुआ जहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी लो थी, और इस वजह से सब एक बंदे को खाना पिलाना सफिशिएंट नहीं था, तो इससे वो यूनाइट हो गए ताकि सारे डिवीजन 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 में काम करें, क्योंकि सारी बात है, मैं भी हंट कर रहा हूँ, ये भी हंट कर रहा है, वो भी हंट कर रहा है, तो हम एक ही जानवर को एक ही बंदा हंट करेंगे ना, बाकी लोग क्या करेंगे, फिर वो भूखे सोएंगे। तो इसलिए आप डिवाइड कर दे, आप हंट कर लो, आप पका लेना, आप सबको खिला देना, आप ये कर देना, आप वो कर देना। ठीक है, तो डिवीजन लेबर के लिए वो सारे क्या हो गए, यूनाइट हो गए। फिर ओवर टाइम क्या हुआ जी, उन्होंने अपने जो टूल्स थे, जो अपने क्राफ्ट थे, उनको क्या करना जरिया परफेक्ट करना शुरू कर दिए, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कर सकें। जो जैसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन थी, कि मैं अपने खुद अपने हर बंदा अपने एरियाज में कुछ चीज़ें उगाना शुरू कर दिया। यार मेरे से नहीं जाया जाता कि मैं चीज़ें ढूंढता रहूँ, मैं अपने खुद बीड्स, मेरे सीड्स मेरे पास हैं, मेरे पास अच्छा एरिया है, मैं अब एरिया में एक अच्छी चीज़ उगा के अपना खुद खा सकता हूँ। ठीक है, मुझे दूसरी चीज़ें तो करने की क्या ज़रूरत है, मैं अपना खुद उगाता हूँ, खुद खाता हूँ। आप अपना कर लो, आप अपना कर लो। ठीक है, उससे क्या होगी, उससे क्या होगा जी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, प्राइवेट का, क्योंकि भाई ये मेरा एरिया है, यहाँ चीज़ें मैं उगाऊंगा, कोई दूसरा बंदा यहाँ पे आके दिमाग ना खराब करे मेरा। ठीक है, कहना है ना, मेरी मर्जी की मक्खी मच्छर पर नहीं मार सकता। तो ये सिस्टम है कि ये एरिया मेरा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने चीज़ें उगानी है, मेहरबानी करके कोई दूसरा ना यहाँ पे मेरी चीज़ें, वो अपना खुद काम करे। ठीक है, तो उससे क्या होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, और जो प्रिमिटिव इक्वालिटी थी वो खत्म होगी, और क्या होगी, सोशल इनइक्वालिटी स्टार्ट होगी। कैसे होगी, क्योंकि अब क्लास सिस्टम बन, ठीक है, स्लेव्स एंड स्लेवर्स। अब मैंने अपनी एरिया में जब चीज़ें उगा ली हैं, हर बंदा तो नहीं ना उगा सकता, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बंदे रखना शुरू कर दिया कि भाई ये चीज़ें मैंने उगा ली हैं, तेरा काम है तो सारों को तोड़ के ना, ताकि मार्केट में बेचा, तो मैं उसमें से तुझे 10% 20% तुझे दे दूंगा। जैसे अभी होता है कि जैसे आपका एक दराज का अकाउंट है, तो आपके प्रोडक्ट सारी आपके, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट मैनेज करनी है, बेचना भी आता है, तो बंदे हायर कर लेते हो, या तूने ना मेरी प्रोडक्ट बेचनी है आगे, हर प्रोडक्ट पे मैं तुझे 10% कमीशन दूंगा। मतलब अगर 1,000 की प्रोडक्ट है, तो उसमें 100 रुपया तेरा, बाकी 900 रुपया मेरा, क्योंकि प्रोडक्ट मेरी है। तो वो क्या हो गया, मैं स्लेव ओनर हो गया, वो मेरा स्लेव हो गया, मतलब मेरे अंडर काम कर रहा है ना। तो इससे तो क्या हो गया, डिफरेंट क्लासेस बन गई। थर्ड पे क्या थी जी, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म किस पे है जी, लैंड ओनर्स और peasants, कहते हैं, फार्मर से। इसकी सबसे एग्जाम्पल मैंने आगे दी है, ये वाली कि जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि मार्केट कैसे डिक्लाइन हो रही थी। यहाँ पे नाइट आता है, क्या है जी, नॉवेल्स को ग्रांट करते हैं, नॉवेल्स और नाइट्स को ग्रांट करते हैं, और नाइट्स को प्रोडक्शन देते हैं, ये उनको फूड सर्विस देते हैं, ये उनको प्रोडक्शन देते हैं, और दे उनको सोल्जर्स देते हैं। ये फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है। ये वाली सोसाइटी शुरू होगी कि नॉवेल्स, मतलब नाइट्स वगैरह और फिर के दरमियान हमारी शुरू हुई क्लास। चौथी थी जी हमारे पास इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म क्या थी, जैसे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आ गई, तो क्या होगी जी, प्रोडक्शन मशीन प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होनी शुरू हुई। ठीक है, और प्रोडक्टिव, जिसकी वजह से प्रोडक्टिव फोर्सेज ऑफ कैपिटलिज्म मार्केट में। अब क्या हुआ जी, अब यहाँ पे अंडर कैपिटलिज्म जो प्रोड्यूसर था, पॉलीट्रेड, वो क्या हो गया, लीगली। अब ये कॉन्सेप्ट समझे हम। अब यहाँ पे लिखा कि वो लीगली फ्री हो गए,
मतलब पहले तो सुना कि भाई तूने ये काम करना है, वो बाउंड था कि उसने काम ही करना है। अब क्या होगी, इंडस्ट्री होगी तो उन्होंने सारों को फ्री कर दिया, भाई आप अपनी मर्जी का कोई काम भी करो। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि भाई हमने सबको फ्री कर दिया, कोई हमारा स्लेव नहीं है। लेकिन जो पहली बात थी कि वो जो बंदा मशीन कुर्सी बनाता था, अब उसकी कुर्सी नहीं बिकेगी क्योंकि बंदे सारी कुर्सी वहाँ फैक्ट्री से ले लेंगे। तो अब वो फोर्स हो गया कि वो फैक्ट्री में काम करे, और फिर वो अपनी मर्जी का कहता है भाई आपने इस वेज पे काम करना है तो करो, नहीं करना तो आप लीगली फ्री हो, अपनी मर्जी का कोई और काम कर लो। लेकिन वो बेचारा क्या काम करे क्योंकि फैक्ट्री तो आपने लगा ली है। ठीक है, तो अब वो फोर्स हो गया उस वहाँ काम करने के लिए। मतलब कि मतलब कि वो लाइक जैसे लिखे ना, वो फ्री नहीं हुआ उस बॉर्जियस क्लास से एज अ होल। सिर्फ ये है कि वो कहीं काम कर सकता है। ठीक है, वो किसी भी कैपिटलिस्ट के लिए काम कर सकता है। मतलब आप मेरे लिए काम करना, आप उसके लिए काम कर लो। लेकिन वो वहाँ जाके भी उसने भी प्रॉफिट ही लेना है, मैक्सिमाइज करना है। उसने भी कम वेज पे काम करवाना है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगी जी, जो ये वेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, और जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिव हो तो रही है लेकिन और अनएबल हो रही है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में ये सीन था। अच्छा जी, अब उसने एक कंसेप्ट दिया फिर कार्ल मार्क्स ने, एक क्लासलेस कम्युनिज्म। क्लासलेस कम्युनिज्म में क्या था जी, क्राइसिस सबसे पहले क्या जी, सारे बड़े ऊपर चल रहे हैं जी, सारे कैपिटलिज्म है। लेकिन जब कैपिटलिज्म ने, वो कहते हैं ना, हमने अरिस्टोटल में कहा था कि जब एक क्लास सप्रेस होने लग जाती है, ये सिगमंड फ्रॉइड की भी थ्योरी कि जब आप एक क्लास को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हो, बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हो, फिर एक टाइम आता है कि वो इतना तेज़ी से ऊपर उठती है, फिर आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये आप कश्मीर में भी, ये आप बलूचिस्तान के अंदर भी थ्योरी डाल सकते हो। यार हम ये पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, वो किसी दिन हम देखेंगे फिर पाक के जब मैं सेशन स्टार्ट करूँगा। तो क्लासेस कम्युनिज्म में क्या है जी, उसके बाद क्या हुआ जी, कैपिटलिज्म में क्राइसिस स्टार्ट हो गया क्योंकि एक्सप्लॉइट करने लग गए थे। एक्सप्लॉइट से क्या होगा, वर्कर्स की क्या होगी, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई, वर्कर यूनाइट होना शुरू हो गए। ठीक है, और इतने यूनाइट हो गए, ऐसे ऊपर उठे कि कैपिटलिज्म से वो पेट्रोल नहीं हुए। तो रेवोल्यूशन से उन्होंने क्या किया कि कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो, कैपिटलिज्म की। अब उसके बाद क्या होगी, जो प्रॉफिट की डिक्टेटरशिप स्टार्ट होगी, तब यहाँ पे पॉलिटिशियंस ने बात करें, प्रॉफिट है वर्कर क्लास, वो अपनी मर्जी का काम करने लगे। अपनी मर्जी से क्या हुआ, एक क्लासेस कम्युनिज्म आ गई, कम्युनिज्म भी है, सारे इक्वल भी हैं और किसी के दरमियान कोई भी क्लास नहीं है। दोबारा से क्लासेस कम्युनिज्म आ गई। ये सारा आप टेबल की फॉर्म में बना लें, मैंने आपको जल्दी जल्दी में थोड़ा करवा दिया क्योंकि ये इसमें हम डिटेल बात कर चुके हैं। अच्छा जी, अब इसकी लेगेसी लेगेसी देखते हैं। लेगेसी में जितने भी वर्कर्स के राइट्स आए हैं आज तक, चाइल्ड लेबर की अबॉलिशन चाहिए, मैटरनिटी लीव होनी चाहिए, 6 ओवर 8 ओवर आप सारा दिन काम नहीं करवा सकते, हमें सेफ वर्किंग कंडीशंस चाहिए। ठीक है, जब हमें मिल में जाए तो सबने हेलमेट्स पहने होते हैं बचने के लिए। ठीक है, मिनिमम वेज चाहिए, आपको एक मिनिमम वेज सेलेक्ट करनी चाहिए कि इतनी, इससे इससे कम नहीं देंगे, ये हमारी मिनिमम वेज है। और हर बंदे को बताओ कि भाई इतना मिनिमम वेज है। ये नहीं कि आप उससे क्या है भाई, ये तो 2 दिन में काम करा तो क्यों 5 में कर, तो भी 2 में कर, नहीं। अब एक वेज सेलेक्ट करोगे कि इससे कम नहीं हो सकती, इतनी वेज, कम से कम इतनी वेज आपको मिलेगी। देन जितने पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आए हैं, यूएसएसआर, कोल्ड वार, एडप्शन वगैरह, ठीक है, चाइना के अंदर, क्यूबा, चिन डायनेस्टी, सॉरी, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, और जितने भी वेलफेयर स्टेट्स हैं जैसे स्कैंडिनेवियन मॉडल, नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन मॉडल के जितने हैं, सारों को किसने, सारे किनसे इन्फ्लुएंस है, और मार्क्स। ठीक है, ऐसे चले, मैं आपको बताऊँ कि आप इस पे अच्छा सा क्रिटिक कर सकते हैं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप देखना है, अगर आपको नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर दोबारा रिमाइंड रिमाइंड करवा दूँ कि 24 से मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ 2021 के लिए भी, 2021 में पेपर देना 50 डेज का उनका सेशन है, और 2022 के लिए भी उनका 40 डेज़ का सेशन। ठीक है, तो आप, आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप 40 डेज़ में, या फिर जो 2022 के हैं 40 डेज़ में अभी से, मतलब कि मार्च में आप पॉलिटिकल साइंस जान छुड़ाएँ, साथ जीएस भी है, अब उसे कंप्लीट करें ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप उसी को रिवाइज़ करें और बाकी सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन करें।